चलो भाई, हाँ तो हम करा रहे थे इनके प्रकार। अब चल रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। सो फर्स्ट रिएक्शंस इज संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन का मतलब योगात्मक अभिक्रिया, यानी दो अलग अलग यौगिकों को एक पूर्ण जोड़ के एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो संयोजन अभिक्रिया हो जाए। संयोजन का मतलब योग का मतलब, योजन का मतलब होता है जोड़ना। तो देखिए ये बिना भुजा हुआ चूना है कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ, अगर ये दोनों अलग होते तो कैल्शियम और ऑक्सीजन है, तो ये कैल्शियम है ये ऑक्सीजन है, लेकिन जब इन दोनों तत्वों को जोड़कर एक जब क्या बनाया गया, एक यौगिक जो बनाया गया, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। यानी कि जब हम ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव, यानी कि जब हम जैसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव था, तो पॉज करना यह स्वार क्यों लगा दी। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जब यौगिक होने टा और डा में खत्म होगा, है ना, ऑक्साइड और जैसे ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ट और डा में यौगिक लास्ट में खत्म होगा जब दोनों को कंबाइंड करके बोला जाएगा। वैसे ये अलग अलग कैल्शियम और ऑक्सीजन है, ऐसे ऑक्सीजन है, अगर जब योग कर दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। डा और ट में लास्ट खत्म होती है चीजें, ठीक है। आगे तो कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब जल, यानी कि जो सफेदी तुम बाजार से लेके आता कहाँ है, ठीक है, ये सफेदी है, बगैर भुजा हुआ चूना बोलते हैं इसको। जब तुम सफेदी को के साथ में जब जल मिला देंगे तो तुम देखते हैं ऊष्मा तो निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा। जैसे रात में तुम पानी डाल के रख देते, सुबह तक अपने आप वो चलना शुरू हो जाता है, तुमने देखा होगा। दैट कॉल्ड हीट। ऊष्मा अपने आप बन जाती है पानी मिलाने के बाद ही, तुरंत ही, है ना। और ये जो है भुजा हुआ चूना बनाती है। क्या बनाती है? भुजा हुआ चूना बनाती है भाई। जो तुमने खाया हुआ तंबाकू जो होते हैं, ऐसे अनुआ करेंगे तो मनुआ करेंगे, पता नहीं क्या क्या, ये वाला जो सिस्टम है, ये भुजा हुआ चूना और उसमें बनता है। तो क्या हुआ, दोनों अलग अलग थे, सफेदी में गए पानी में डालो और हमने एक उत्पाद को निर्माण कर दो, भुजा हुआ चूना बन गया, ठीक है। अब हम सफेदी करेंगे। तो ये संयोजन का मतलब योग हो गया, दो अलग अलग यौगिकों को जोड़ने के बाद में अलग स्पेशल यौगिक बनाया गया, इसको मतलब है संयोजन अभिक्रिया। दोनों अलग अलग थे, एक बना दिया, संयोजन हो गया। संयोजन का विरोध करता है, यानी उल्टा जो होता है वियोजन अभिक्रिया। इसमें एक जो चीज होगी, एक जो प्रोडक्ट होगा, एक जो उत्पाद होगा वो टूट जाता है। क्या करता है? टूट जाता है। इसको अपघटन भी बोलते हैं। अपघटन का मतलब है कोई यौगिक अपने कोई यौगिक जो है अपने दो छोटे छोटे अपघटनों क्या हो जाता है, अवयवी अपघटनों में टूट जाता है। अपघटन का मतलब है कोई भी यौगिक क्या होगा, अपने दो छोटे छोटे घटकों में टूट जाएगा। जैसे विलय प्लस बनाए। चलो तो अपघटन हो गया। अपघटन दो प्रकार का, एक तो ऊष्मा वाला, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, सफेदी भाई, ये सफेदी जैसे भुजा हुआ चूना बना लिया था हमने, उसमें क्या हुआ, क्योंकि वायुमंडल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, तो उन हवाओं से मिल के सफेदी चमक दे देती है और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करती है, सफेदी तुमने लगा दी, लेकिन जैसे ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वायुमंडल से ये ले लेके कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जो क्या करती है, अब अपघटन कर रहा है। अपघटन मतलब एक को दो में तोड़ रहे हैं, तो कैल्शियम अलग टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और जो है ना हवा का मतलब क्या है, हवा ऑक्सीजन है वैसे, लेकिन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही तो ली थी उसने, ठीक है, टूट गई। किसमें टूट गई? एक तो किसमें टूट गई? सफेदी में। सफेदी का मतलब है भुजा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गई। कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर निकल गई। ऊपर का मतलब है गैस निकालना, ध्यान रखने के लिए जो लिखा हुआ है, और इसका मतलब हीट करना। क्या करना? और इसका मतलब अब अच्छे नीचे गिर जाना, यानी जो मल होता है वो नीचे गिर रह जाता है, उस चीज से नीचे रह जाती है। जैसे धूल मिट्टी के कणों को पानी में डालेंगे तो नीचे रह जाता है, अब अच्छे बोलते हैं।
तो ये प्रतीक चिन्हों को ध्यान रखेंगे। आगे विद्युत अपघटन देखेंगे आप। विद्युत अपघटन जब पानी में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित कर देंगे तो हाइड्रोजन धनात्मक, यानी बैटरी के दो विभव होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, वही तो चिन्ह होते। तो धन की तरफ तो कैथोड चलेगा और ऑक्सीजन चलेगी एनोड की तरफ। एनोड का मतलब नेगेटिव चिन्ह की तरफ। और मैंने बताया भी ये नेगेटिव भी होता है और ये धातु जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो वैद्युत प्रवाहित करने पर, यानी एक एक चीज थी, दोनों अलग अलग डिवाइडेशन में हो गई। तो ये संयोजन और वियोजन हो गया। आगे बढ़े, अगला पॉइंट है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में देखेंगे तो यहाँ Fe है, यहाँ कॉपर सल्फेट है। तो क्या करेंगे, विस्थापन का मतलब स्थानांतरण चेंज हो जाएगा। प्रतिस्थापन, अपना स्थान दूसरे को दे देगा। ये जो देखो, अगर आप वैद्युत रासायनिक श्रेणी वाला चैप्टर पढ़ोगे, धातु धातु वाला, तो इंटरमीडिएट में भी ये दिया है कि एक टेबल है, एक वैद्युत रासायनिक श्रेणी है जिसमें अधिक विभव वाली धातुओं को ऊपर स्थान दिया गया, कम विभव वाली धातुओं को नीचे स्थान दिया गया, यानी अलग अलग श्रेणी दी गई है। तो इसमें जो है Fe कॉपर से ऊपर है, तो क्या होगा, ये क्या करेंगे, अपने इनको त्याग कर देगी, दूसरे को दे देगी। क्या दे देगी, तो इसमें स्थानांतरण चेंज हुआ। आप नाम से ये समझ रहे हैं, सल्फेट कॉपर के साथ था और कॉपर और Fe दोनों धातु है, तो इसमें किसका विभव ज्यादा है। इससे अगला वाला चैप्टर होगा धातु और अधातु, उसमें इस चीज के बारे में जिक्र आएगा कि अधिक विभव वाली धातुओं का क्या है, कम विभव वाली धातुओं क्या होता है। आप इसमें यही समझ रहे हैं कि ये जो सल्फेट है इधर आ जाएगी, कॉपर अकेला रह जाएगा। इसमें यही हुआ है, सल्फेट Fe के साथ में जुड़ा नहीं और कॉपर अकेला रह गया। तो ये विस्थापन हुआ है, स्थान ही तो चेंज हुए, सल्फेट का स्थान इसके साथ था, इधर आ गया। आप ये समझे बस, ठीक है। अगला पॉइंट, ऑक्सीकरण विस्थापन समझ में आ गई। और ध्रुव विस्थापन भी होता है, जैसे Na2 SO4 प्लस BA Cl2। अब यहां देखना, ये Cl2 इधर आ जाए, SO4 इधर आ जाए, ध्रुव विस्थापन हो गया। ये एक विस्थापन था, एक विस्थापन का मतलब एक ही ने स्थान चेंज किया। और अगर ध्रुव विस्थापन होती तो दोनों अपने अपने स्थान, ये इसको चेंज कर लेती, ये धातु इसको चेंज कर लेती, ध्रुव विस्थापन हो जाता। ठीक है। अगला पॉइंट, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग हो जाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लेनी, थोड़ा आगे खड़े। इंपॉर्टेंट चीज ये समझ लेनी है कि अगर मैं धातु 2 लूंगा, अगर मैं ऑक्सीजन 1 लूंगा तो मुझे धातु 2 लेनी पड़ेगी। अगर मैं ले क्यों रहे हैं, क्योंकि नवजात ऑक्सीजन बहुत कम लेते हैं। ठीक है, नवजात नहीं लेते, यानी ऑक्सीजन का अकेला नहीं लेते अधिकांश था। तो ऑक्सीजन जब 2 कर लिए तो ये यहाँ मुझे 2 से गुणा करना पड़ा, यानी कि मुझे धातु 4 लेनी पड़ेगी। तो सोडियम के 4 अणु लेने पड़ेंगे। ठीक है। तो अब ये क्या है, ऑक्सीजन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग हो जाता है। तो ऑक्सीजन अलग थी, योग हो गया, ये बन गया। इसको योगात्मक अभिक्रिया भी बोल लेते हैं, या फिर आप समझ लीजिए मैंने बोला संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया भी यही है, दोनों अलग अलग एक कर दिए, संयोजन अभिक्रिया की पार्ट है। लेकिन ऑक्सीकरण नाम इसलिए दिया गया तो ऑक्सीजन का योग हो रहा है। इसको दूसरा नाम उपचयन भी होता है, उपचयन अभिक्रिया। ये अपचयन का विरोधाभास होती है, उल्टी होती है। ठीक है। तो हाँ, एक और चीज बता रहा हूँ, समीकरण संतुलित है कि नहीं वो देख लीजिए। Na कितने यहाँ पर 4, देखिए 2 दूनी 4। ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2, देखिए 2 ऑक्सीजन। संतुलित समीकरण है, कैसा है, प्रत्येक अणु सोडियम के 4 है, 4 ही है, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2 ही है। संतुलित समीकरण, इसी समीकरण को क्या बोलेंगे, संतुलित समीकरण बोलेंगे। आगे अब ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग हो रहा था, अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन निकल जाएगी, ऑक्सीजन निकल जाएगी। देखो कैल्शियम, यहाँ क्या है, कैल्शियम है, सॉरी पोटेशियम है, और क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, और ऑक्सीजन भी है, तो इसमें ऑक्सीजन निकलेगा भाई। अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए, हाइड्रोजन जुड़ता है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, उसमें हाइड्रोजन अलग होता है। ये भी है हाइड्रोजन, ये केवल ऑक्सीजन से रिलेटेड अभिक्रिया है, रिएक्शंस है। हाइड्रोजन वाला होता है तो इसमें हाइड्रोजन का योग हो जाता है, उसमें हाइड्रोजन निकल जाता है, ये भी होता है। ठीक है, खैर आप इतना समझ लीजिए। तो ऑक्सीजन आप देखिए KCl कितने, 2,
2KCl, क्योंकि ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन इसके साथ में ज्वाइन है, निकलेगा। इसको विस्थापन अभिक्रिया तो बोल ही रहे, सॉरी क्या बोल रहे हैं, अरे क्या बोल रहे हैं, हाँ वियोजन अभिक्रिया, इसको वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ है, एक था इसमें अलग अलग लगाव हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना है, 3 और 2 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। और ध्यान देना तो जहां ऑक्सीजन नीचे 3 है तो RHS में ऊपर 3 हो जाएगा, यहाँ जो था वो नीचे हो जाता, अधिकांशतः ये भी देखा जाता है, ठीक है। ये हो गया, इसमें ऑक्सीजन अलग हो गया, अपचयन अभिक्रिया हो गई। अच्छा, रिडॉक्स अभिक्रिया इंपोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। रिडॉक्स अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऑक्सीकरण भी क्रिया होती है और अपचयन भी क्रिया होती है, वो कहलाती है रिडॉक्स अभिक्रिया। देखो ZnN जिंक ऑक्साइड होगी, ये जिंक के साथ में ऑक्सीजन था, यहां से हटा, और यहाँ कार्बन क्या था, अकेला था, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, तो ऑक्सीजन यहां से हटा था, ठीक है, यहां हो गया था, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है क्योंकि ऑक्सीकरण है, यहाँ अपचयन हो रहा है क्योंकि ये क्या हो गया, इससे अलग हो गया है। तो दोनों ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के योग को ही हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये बस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया रह गई है, और रह गया है संचालन, वो भी अभी करा रहे हैं, बस 1 मिनट में इसको पॉज करिए। चलो, ये कुछ अंतिम पॉइंट और रह गए, और एक चैप्टर तुम्हारा केमिस्ट्री का खत्म हो जाएगा। उसके बाद छोटी छोटी इकाइयों में पहले चैप्टरों को करा लेंगे, फिर हम प्रश्नोत्तरों की यानी मॉडल पेपर कराया करेंगे, तो पूरी चीज़ों को हम कॉन्सेप्ट में और उन चीज़ों का कोई अर्थ नहीं रहेगा, अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। चलो, ऊष्माक्षेपी को मतलब क्षेपी मतलब निकलना। इसमें क्या होता है, जैसे ये है ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी बोलते हैं क्योंकि कार्बन का यह ग्रुप है, कार्बन बोल लीजिए। तो ऑक्सीजन का क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन को क्या कर दिया गया, दोनों अलग अलग थे, ऑक्सीजन को क्या कर दिया उन्होंने, यानी जो ऊष्मा वो निकल गई, क्या हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड तो बन ही गया, क्योंकि दोनों का योग किया। आप देख लो, एक बात समझना, फिर कह रहे हैं हम कि संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन 2 था, 2 है, कार्बन अकेला है, ठीक है, ये ध्यान देना। और इसके साथ में क्या किया, ऊष्मा निकल गई है, ऊष्मा क्या है, निर्मुक्त हो गई, मुक्त कर दी है। और पहला ऊर्जा का योग होगा नहीं, इधर से ऊष्मा निकालेंगे तो उधर ऊर्जा का क्या हो जाता है, योग हो जाता है, ठीक है। ऊष्मा क्षेत्र आगे, ऊष्मा शोषित, इसने क्या किया, ऊष्मा को ही अपने में ऑब्जर्व कर लिया, देखिए यहाँ भी किया है, लेकिन यहाँ जो ऊर्जा काफी पॉजिटिव थी वो इधर पॉजिटिव है, क्योंकि अगर ऊर्जा को निकालेंगे, अगर यहाँ प्लस है, समीकरण को आप ऐसे समझें, यहाँ ही अगर प्लस है तो यहाँ का क्या हो जाएगा माइनस। ऊर्जा इसमें क्या होगी, शोषित होगी, ऊष्मा को क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया पहले ही, ऊष्मा क्षेपी होगी, शोषी होगी, सॉरी। संचालन देख लीजिए, लास्ट पॉइंट, जीबी वगैरह नेट का बड़ा फर्क सब पड़ रहा है, जल्दी देखो। संचालन क्या होता है, जब धातु, देखो आप कैसे बनाएंगे परिभाषा, जब धातु को क्या रख देंगे हम, वायु के संपर्क में रख देंगे या ऑक्सीजन में रख देंगे, और क्या में रख देंगे, नमी हो, वहां पर क्या हो, नमी। जैसे बरसात में आपने धातु रखी, कोई भी बांध में या वो खड़ा कर दो, ठीक है, ऑक्सीजन तो वायुमंडल में ही है, और उसमें पानी गिरता है रोज, तो क्या हो जाएगी, जंग लग जाएगी। जैसे ये रहा, लोहे में जंग लगना संचालन का उदाहरण है, क्या होगा, उससे फिर क्या होगा, धातु का क्षण हो जाएगा, धातु क्या हो जाएगी, गिरने लग जाएगी, क्षण का मतलब है। दोबारा सुन लीजिए, जब किसी धातु को वायु में हम खुला छोड़ देते हैं और उसमें क्या हो जाती है, नमी आ जाती है, और उसमें क्या आ जाती है, जल की उपस्थिति में नमी आ जाती है। और कुत्ते जब जल की क्या आ जाते हैं, नमी आ जाती है, तो क्या हो जाता है, वो धातु क्षण होने लगती है। बस यही क्रिया संचारण कहलाती है, यही क्रिया, ये सब क्रिया है। दोबारा फिर सुन लीजिए, जब किसी धातु को ऑक्सीजन के संपर्क में, या तीनों का योग कर लीजिए, धातु को ऑक्सीजन में रख दें और क्या करते हैं, नमी की उपस्थिति में छोड़ दें, तो क्या हो जाती है, वो धातु क्षरण करने लगती है, धातु गिरने लगती है, यही क्रिया संचारण कहलाती है। जैसे लोहे में जंग लगना और चांदी पर काले, जैसे बोलते हैं ना, चांदी की परत में काली काली सी हो जाती है, जो वो परत से जम जाती है,
संचारण हो गया। एक आता है विकृत गंधता। विकृत गंधता का मतलब क्या है, जब अधिक समय तक जो खाने वाली चीजों को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, देखभाल नहीं कर पाते, तो उसमें क्या हो जाता है, विकृत, उसमें गंध आना शुरू हो जाता है, यही विकृत गंधता कहलाती है। इसके लिए हमने बताया एक उच्च टेम्परेचर की आवश्यकता। जैसे फ्रिज को इस्तेमाल करते हैं ना, तो बहुत समय तक फ्रिज में चीज़ें रख दो तो गंध नहीं आती, उससे ये विकृत गंधता है। सारी चीज़ें करा देंगे, पहला एक चैप्टर खत्म हो गया है। धन्यवाद। अरे ये बंद क्यों ना है यार। अरे याद